आज मजदूर दिवस है और ऐसे स्थिति में शिवचंद्र राम जो कि एक मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, आप खुद खेतों में काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, खेत में तो काम करना पड़ेगा। ये हालात तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है ना। इस देश के कहने का मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कराने का काम किया है। मजदूरों का जो न्यूनतम जो मजदूरी मिलनी चाहिए, वो जो उसके लायक मजदूरी मिलना चाहिए, 266 रुपया उसकी मजदूरी देकर के उसको झुनझुना आप देने का काम कर रहे हैं। इस देश में कम से कम मजदूर का 1000 रुपया जो कि मजदूरी जो मानक होना चाहिए, इनके साथ इसका काम करना चाहिए। जो मजदूर जमीन खोदने का काम करता है, जो मजदूर ईंटा उठाने का काम करता है, जो मजदूर ठेला चलाने का काम करता है, जो मजदूर मकान बनाने का काम करता है, इस देश के मजदूर के साथ जो है कि नाइंसाफी हो रहा है। जो मजदूर पार्लियामेंट जहां कानून बनता है देश का, उस पार्लियामेंट का निर्माण करने वाला मजदूर है, और उस मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। मजदूर मर जाता है और उसका जो सरकार द्वारा घोषणा है वो मिलता नहीं है। ऑफिस से लेकर के और कार्यालय तक उसको जो है कि चप्पल खिया जाता है और उसका मिल नहीं पाता है। उसको जो मेडिकल चिकित्सा का सुविधा है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीका से आज मजदूरों के साथ शिवचंद्र राम खड़ा है और मजदूरों की मांग को, मजदूरों के सपना को शिवचंद्र राम पूरा करेगा। पार्लियामेंट जाएगा तो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा और सड़क से लेकर सदन तक हम इसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। तो मजदूर दिवस पे बहुत सारे नेतागण झाड़ू उठा लेते हैं, सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, लेकिन शिवचंद्र राम कभी खेतों में काम करता है, कभी रोड की सफाई करता है, कभी रास्ता बनाता है और लगातार मजदूरों के साथ हर कदम पे खड़ा रहता है। तो क्या शिवचंद्र राम सदन जब जाएगा तो मजदूरों की बात करता रहेगा या वो भी भूला जाएगा? नहीं, हम तो उनके सुख दुख के साथी है ना। आज जो जन अपार समर्थन जो सभी साथी बिरादरी को मिल रहा है, उसके पीछे रीजन है कि छठी में, श्राद्ध में, सुख में, ईद में, बकरीद में, सामाजिक काम में शिवचंद्र राम उसके घर पर हाजिर रहता है। और ये नहीं कि चेहरा देख करके नहीं, चाहे एक भंगी का बेटा हो, चाहे एक राजा हो, चाहे एक धनी हो, चाहे एक गरीब हो, सबके दरवाजे पर शिवचंद्र राम के पास फुर्सत के क्षण में मैं अपना समय वही बिताता हूँ। कभी शिवचंद्र राम किसी गरीब की बेटी के शादी में पत्थर उठाते हैं, कभी कुछ इस तरीके का काम क्या दिखावा है या रियल में आप? नहीं, हम तो रियल करते हैं। हम तो बोले ना कि लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी बधाई के पात्र हैं कि लालू जी ने 2005 में एक जूता सीने वाला का बेटा को, शिवचंद्र राम ऐसा व्यक्ति को उन्होंने विधायक बनाने का काम किया, उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। और हमारी तो विचार है, आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब दिन आपने बात हमसे किया है, आवाम यह जानती है, आवाम इस चीज को समझती है कि शिवचंद्र राम भी एक ऐसा व्यक्ति है कि एकदम सुलह, जहां भी देखिए, समाहरणालय में देखिए, ब्लॉक में देखिए, थाना पर देखिए, सड़क पर देखिए, बाकी नेता तो सिर्फ जो है कि सदने में दिखाई देते हैं, तो टीवी पर दिखाई देते हैं। शिवचंद्र राम ही एक गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है शिवचंद्र राम, इसलिए मजदूर की बात करता है और मजदूर की हक हकूक की लड़ाई लड़ने का शपथ लेता है। शिवचंद्र राम हमेशा मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों के साथ हर समय खड़ा रहते हैं। तो जो लगातार आप लोगों के लिए मजदूरी किए हैं, उसका मजदूरी आपको मिलेगा? एकदम मिल रहा है। सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, कंधे पे कंधा मिला करके करना है। एक तरफ कहने का मतलब कि पूंजीपति है, एक तरफ फकीर, एक तरफ राजा है, एक तरफ फकीर, एक हवाई जहाज पर घूमने वाला, एक साइकिल पर घूमने वाला है। ये तो सारे लोग देख रहा है। जमीन पर जो रहेगा वही ना जमीन के लोगों का काम करेगा। जो हवाई जहाज से आएगा, हवाई जहाज पर चला जाएगा, उसको जमीन का क्या पता है? हम मजदूर परिवार में पैदा लिए हैं, इसलिए मजदूर को दर्द को जानते हैं। इसलिए मजदूर, आज मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर के हक और हक की लड़ाई के मैंने ऐलान किया है। मजदूरों के लिए क्या संदेश होगा? मैं इस मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे देश के मजदूरों को, राज्य के मजदूरों को, अपने जिला वैशाली और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के मजदूरों को हम मजदूर दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और वादा करते हैं कि मजदूर की समस्या मैं सड़क से लेकर सदन तक मैं उठाने का काम करूंगा। आज मजदूर दिवस है और मजदूरों का आपने बहुत ही सम्मान देने का काम किया, लेकिन बिहार लगातार मजदूरों के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सभी राज्यों में बिहार से मजदूर जाते हैं और मजदूरी करते रहते हैं। बिहार मजदूरों का प्रदेश बन के रह गया है। जब आप सदन में जाएंगे तो मजदूरों के लिए आपकी क्या आवाज है? देखिए, मैं बराबर कहता रहा हूँ और जब भी मैं सदन में रहा हूँ, मजदूरों के लिए मैंने काम किया है और मजदूरों की योजना जमीन पर आवे इसके लिए भी संघर्ष मैंने किया है। और मजदूर का जो सबसे बड़ी समस्या है कि मजदूरों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो मजदूरों तक पहुंच नहीं पाता है। वो कागज में जो है कि सिमट करके रह जाता है और पदाधिकारियों के कलम तक सिमट करके रह जाता है।
उसके तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए आज मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे मजदूर को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, और मैं वादा करता हूं कि मजदूरों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करूंगा। और मजदूर, खास करके मजदूर जो है, बिहार का मजदूर इतना स्वावलंबी है, बिहार का मजदूर इतना ताकतवर है, बिहार का मजदूर इतना शक्तिशाली है। यह मजदूर, बिहार का मजदूर अगर दिल्ली नहीं जाए, हरियाणा नहीं जाए, पंजाब नहीं जाए, गुजरात नहीं जाए, तो वहाँ का जो है कि खुशहाली उसका खत्म हो जाए। और बिहार सरकार लगातार कहती रही है कि हम पलायन रोकने का काम करेंगे, लेकिन बिहार की सरकार ने पलायन रोकने का काम नहीं किया। जो आज भी कोसी एक्सप्रेस में जाकर के देखिएगा, दरभंगा एक्सप्रेस में जाकर के देखिएगा, सहरसा एक्सप्रेस में देखिएगा, तो आपको मिलेगा कि सिर्फ वो ट्रेन, पूरी ट्रेन सिर्फ मजदूरों से भरा रहता है। आज भी बेरोजगारी है, आज भी बेकारी है। तभी तो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और रोजगार ही नहीं दिया बल्कि मजदूरों को और बेरोजगारों को सम्मान देने का काम किया। और फिर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में भागीदारी केंद्र में होगी तो 500 रुपया में जो है कि गैस सिलेंडर और 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हम करेंगे, और 200 यूनिट बिजली हम फ्री में मजदूरों को जो है देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो महिला हमारी बहनें हैं, उनको जो है, जो गरीब महिला, उसको 1 लाख रुपया प्रोत्साहन